आज हमने ये जो प्रेस वार्ता बुलाई है ना, 1 सितंबर 2022 पैसेंजर रेलगाड़ी के अंदर हमारी टोहाना की बहू रोहतक की बेटी मनदीप कौर, वो मामला आपके संज्ञान में है। रेल के अंदर एक दरिंदे द्वारा पहले उनके साथ छेड़छाड़ की कोशिश की गई। उसके बाद उस दरिंदे ने एक वहशियाना हरकत करते हुए गेट के माध्यम से धक्का देकर उसे नीचे गिर के मौत के घाट उतार दिया। ये एक ऐसा दर्दनाक हादसा है। इस दर्दनाक हादसे के चलते पूरे टोहाना के अंदर, विशेष करके महिलाओं के अंदर असुरक्षा की भावना है। इस टाइम इस सारे मामले में जब ये दर्दनाक हादसा हुआ था, पूरे टोहाना की सारी संस्थाएं, चाहे वो राजनीतिक संस्था है, चाहे वो सामाजिक संस्था है, चाहे वो धार्मिक संस्था है, सारी संस्थाओं के सहयोग से हमने टोहाना के अंदर एक कैंडल मार्च भी निकाला था, विरोध स्वरूप। और हमारे साथ विजेंद्र जी बैठे हैं, जो कि लड़की के भाई हैं, मीडिया से जुड़े हुए साथी हैं। इन्होंने भी रोहतक के अंदर एक कैंडल मार्च के माध्यम से, वहाँ भी एक बहुत बड़े कैंडल मार्च के माध्यम से वहाँ भी रोष प्रदर्शन किया था। आज इस घटना को बीते हुए आपके सामने कितने दिन हो चुके हैं। हमारे हलके की नुमाइंदगी, जो विशेष करके हमारा संसदीय क्षेत्र है ना सिरसा, जिसकी नुमाइंदगी आज एक महिला सांसद सुनीता दुग्गल के हाथों में है। सुनीता दुग्गल जी ने अब तक इस मामले में परिवार के साथ किसी भी प्रकार का कोई संपर्क नहीं साधा है। मेरी पर्सनली भी उनसे बात हो चुकी है। घटना के 15 दिनों बाद जब मेरी उनसे बात हुई टेलीफोन के माध्यम से, तो उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया मैं आपको बताऊंगा, आप खुद इस बात से हतप्रभ रहोगे। उन्होंने कहा कि मुझे तो इस खबर की अभी तक कोई जानकारी भी नहीं है। एक हल्के की सांसद महिला, और उसके बावजूद उसकी कंस्टिट्यूएंसी के अंदर इतना बड़ा कांड, जिसके विरोध में कैंडल मार्च निकाल चुका है, पूरे शहर के अंदर रोष है, पूरी अखबारों की सुर्खियां बना हुआ ये मामला, और वो कहते हैं मुझे इस मामले में कुछ पता नहीं। बड़ा मुझे भी अचरज हुआ। बावजूद उसके मैंने उनसे चर्चा की कि हमारा डेपुटेशन, हमने ना एक मनदीप कौर न्याय संघर्ष समिति का निर्माण किया हुआ है, जो कि इस पूरे मामले की देखरेख कर रही है। हम चाहते हैं जो हमारी इस बहन बेटी के साथ ये जो घोर अत्याचार हुआ है, भविष्य में किसी और बहन बेटी के साथ ऐसा अत्याचार ना हो। रेलवे के अंदर जिन पुलिस रेलवे कर्मचारियों की ड्यूटी है, उनकी ड्यूटी के अंदर लापरवाही बिल्कुल सरासर स्पष्ट हो चुकी है। मैं आज आपके माध्यम से ना एक अपनी खुद आप बीती बताना चाहता हूँ। पिछले हफ्ते इसी पैसेंजर गाड़ी में, जिस पैसेंजर गाड़ी में यह हादसा हुआ था, उस पैसेंजर गाड़ी में मुझे मेरे परिवार के साथ टोहाना तक आने का मौका मिला। नरवाना तक तो गाड़ी में रश होता है, नरवाना के बाद गाड़ी के अंदर ना सवारियां बिल्कुल कम होती गई। तब नरवाना से ना एक बेड एलिमेंट, जिस डब्बे में हम बैठे थे, उस डब्बे के अंदर उस बेड एलिमेंट ने कम से कम 8 चक्कर लगाए। मेरा ध्यान नहीं था, मेरे साथ ना टोहाना के एक मेरा साथी बैठा था, उसने मुझे बताया कि ये लड़का ना 8 बार इस गाड़ी में आया है। मैं भी एकदम हैरान हो गया। गाड़ी तो वही पैसेंजर है जिसमें ये हादसा हो चुका है। मैं अलर्ट हुआ। साथ में एक साधु बैठा था उसी गाड़ी में, उसके हाथ में एक लठ था। मैंने लठ लिया और लठ लेके खिड़की पे जाके मैं खड़ गया। वो बेड एलिमेंट
उस डब्बे से उतर के ना गाड़ी जैसे नरवाना रेलवे स्टेशन पे उतरी ना, उतर के 8-10 डब्बे पीछे चला गया। तो हमारे साथ ना टोहाना की एक और बेटी जो सनाम के अंदर मैरिड है, वो भी उस रेल में सफर कर रही थी। जब उसने देखा, उसको भी इस घटना के बारे में पता चला कि 1 सितंबर को एक बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा इस रेल में असुरक्षा के चलते हो चुका है, और रात का टाइम लगभग 8:15 का हो चुका था। उस लड़की ने अपने मायके में अपने मामे को फोन करके बुलाया कि मैं सनाम नहीं जाऊंगी। ये हालात हैं ट्रेनों के अंदर। और रेलवे विभाग ने मेरी सहेली महिला सुरक्षा योजना शुरू की हुई है। धरातल पे इसकी सच्चाई क्या है वो आपके सामने है। सच तो ये है कि आज ट्रेनों के अंदर महिलाओं की सुरक्षा के मामले में बिल्कुल भी रेलवे विभाग चिंतित नहीं है। रेलवे विभाग को जगाने के लिए रेलवे विभाग के उच्च अधिकारियों के बहरे कानों में इस आवाज को पहुंचाने के लिए हमारी मनदीप कौर न्याय संघर्ष समिति द्वारा एक निर्णय लिया गया कि हम लोग 6 अक्टूबर को टोहाना रेलवे स्टेशन में पूरे टोहाना के हलके के लोगों द्वारा एक सांकेतिक धरना देंगे इस घटना के विरोध स्वरूप। और आने वाले कल हमारी किसी और बहन बेटी के साथ ऐसी वारदात ना हो, इस आवाज को रेल मंत्रालय और रेलवे विभाग के अंदर बैठे हुए उच्च अधिकारी, जिनके कान आज भी मैं तो ये मानता हूं कि बहरे पड़े हैं, आज मीडिया के माध्यम से दैनिक जागरण के अंदर दैनिक जागरण वालों ने इस खबर को इतने बढ़िया तरीके से उठाया था ना, बावजूद उसके लिए किसी प्रकार की कोई चिंता ही नहीं है। हम लोग अन्याय के खिलाफ न्याय की इस जंग में आप लोगों के सहयोग से लगातार प्रयास कर रहे हैं। जब तक हमारी इस बहन बेटी को न्याय नहीं मिलता, जब तक हमारा ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं जाता, उस दरिंदे को फांसी नहीं होती, तब तक हमारी ये न्याय संघर्ष समिति जिसने एक निर्णय लिया है कि अंत तक हम ये लड़ाई लड़ेंगे, इसका जो भी खर्चा होगा वो भी हमारी ये समिति उठाएगी, ये भी हमारा एक निर्णय हो चुका है। तो आज आप मीडिया के साथी बैठे हो, मेरा तो अनुरोध आप सबके माध्यम से हमारी इस खबर को इतना ऊंचे तक बुलंद करो कि ये जो रेल विभाग, ये जो हमारी महिला सांसद जिसने आज तक इस परिवार के साथ बात तक करना नागवारा ना समझा, उसके कानों तक भी इसकी गूंज पहुंचे और महिलाओं की सुरक्षा रेलवे के अंदर निश्चित हो। इसलिए हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। मैं वजिंदर सिंह मनदीप कौर जो मृतका है उसका भाई हूँ। मैं आप सभी के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि अक्सर मेरे को सुनने को मिल रहा है पिछले क्योंकि 1 महीने से इसको लेकर के हम लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सुनने को ये मिल रहा है कि जब अपराधी पकड़ा गया तो अब ये रोष मार्च या फिर प्रेस वार्ताएं या फिर जगह जगह पे मीटिंगें करने का अब क्या मतलब। तो मैं आप तमाम जो मीडिया के साथी हैं उनके माध्यम से अपनी बात को पहुंचाना चाहता हूं कि देखिए, मनदीप कौर जो है 1 तारीख को उसके साथ इतना दर्दनाक घटना होती है और अगले दिन जो है सुबह 4 बजे हमारे को वो मृत अवस्था में मिलती है। मीडिया के तमाम साथियों की मदद से नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पे ये खबर बनती है, परंतु उसके बावजूद हमारे सत्ता में बैठे हुए हुक्मरान हो या विपक्ष में बैठे हुए नेता हो, उनके कानों पे आज तक भी जूं रेंगी नहीं है। अगर जूं रेंगती तो आप सभी के संज्ञान में होगा कि अभी तक किसी भी नेता का जो बयान है वो नजर नहीं आया। तो यहाँ मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं कि अब इसको बार बार उठाए रखने का क्या मतलब है, तो मतलब ये है कि बहुत सारी महिलाएं या बच्चे या जो कमजोर तबके हैं उनके साथ इस तरीके की घटनाएं घट जाती हैं
और घट जाने के बाद वो ये सोचते हैं कि भाई अब हमारे साथ कौन खड़ा होगा या फिर हम कहाँ कहाँ धक्के खाते फिरे, तो इसलिए वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं। इसी ट्रैक से पहले जो है, जो मंदिर की घटना हुई उससे पहले 2 घटनाएं पहले हो चुकी थी। अगर पहले वाली घटना होते ही अगर इसी तरीके से आवाज उठी होती तो शायद दूसरी और फिर तीसरी जो है मनदीप को अपनी जिंदगी को गंवाना नहीं पड़ता। तो हम इसको इसीलिए लगातार उठाए हुए हैं ताकि साथ में मनदीप को न्याय मिले और एक जन जागृति जो है वो जाए। अकेले जिसके साथ बीतेगा वो अकेला नहीं है, उसके साथ खड़े होने वाले समाज के अन्य तबके भी हैं। बहुत सारे लोगों ने यह भी सवाल किया कि भाई शायद आप कंपनसेशन या फिर आर्थिक उसके लिए पक्ष के लिए लड़ रहे होंगे। देखिए, निश्चित तौर पे वो परिवार का हक बनता है, अब सरकार जो है सरवाइव करने के लिए वो मदद करे, परंतु उसके बावजूद भी परिवार, क्योंकि मैं भी परिवार का हिस्सा हूं और जीजा जी भी साथ में बैठे हैं, हम साफ शब्दों में कहना चाहते हैं कि इस मंशा के साथ नहीं लगे हुए कि कुछ पैसा मिल जाएगा और हमारा जो है गुजारा उससे हो जाएगा। हम अपना गुजारा पहले भी कर रहे थे और आगे भी करते रहेंगे, परंतु इस जन जागरण की आवाज को, ताकि आगे से किसी महिला को, किसी और मनदीप को, किसी और बेटी को जो है अपनी जिंदगी इस तरीके से गंवानी ना पड़े। अब सोच के देखिएगा, अब जब वो 8:45 बजे ट्रेन से गिरती है और गिरने के वो 3-3.5 घंटे बाद तक जीवित रहती है और उस सुनसान जगह पे झाड़ियों में वो जब गिरी रही होगी, उसके मन पे क्या क्या बीती होगी। अगर वो गिरते ही मर जाती, अगर दम निकल जाता तो शायद उसकी आत्मा उतनी ना तड़प रही होती, परंतु वो 3.25 घंटे जब उन्हें संघर्ष किया होगा, वो हर तरीके का उसके दिमाग में डर जो है पैदा हो रहा होगा, तो क्या क्या वो सोच रही होगी। और मैं यहाँ पे फिर वो सवाल खड़ा कर रहा हूँ, अब 1.25 महीना होने को आया, परंतु आज भी उस ट्रेन के अंदर, मैं परसों ही आया हूँ देखने के लिए कि ट्रेन में हालात क्या है, परसों तक भी जो है उसमें सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, उसमें कहीं पे भी कई डिब्बों में जो है लाइटें ऑन नहीं है रात के समय में। अभी जो है जब रोहतक में हमने कैंडल मार्च निकाला है, तब वहां अखबार के साथियों ने पूरी स्टोरी जो है छापी है कि ट्रेनों में हालात क्या है। उससे पहले फतेहाबाद के साथियों ने छापी जो टकराल जी ने बताई है। तो अभी भी जो है रेलवे प्रशासन सबक लेने को तैयार नहीं है। अभी भी जो है महिलाओं के प्रति जो सेंसिटिव समाज होना चाहिए। मैं यहाँ पे एक चीज और कहना चाहता हूँ, खट्टर साहब बड़े दावे के साथ कहते हैं अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, परंतु बचाएंगे कहाँ, किस किस से बचाएं। शहरों के अंदर आपके यहाँ पे जो है पिछले दिनों घटना हो चुकी है कि भाई महिला के ऊपर जिस तरीके से गुब्बारे फेंके गए, उसकी बेटी की जो है चुन्नी खींच ली गई, उसके बाद मंदिर जैसी घटना हो जाती है, परंतु उसके बावजूद भी खट्टर के आदि कोई भी जो है नेता इस तरीके का संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। सेंटर में जो है अभी कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला दिवस जो है मनाया है कि भाई महिला सशक्तिकरण करेंगे, परंतु उसी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बड़ा सबसे बड़ा महकमा है रेलवे का, वो सबक लेने को तैयार नहीं। आज तक भी परिवार के साथ किसी तरीके की बात करने की बात हो या फिर ऐसी घटनाएं नहीं होंगी उसके ऊपर कोई बयान देने को वो तैयार नहीं है। तो परिवार जो है वो लगातार ये लड़ाई लड़ता रहेगा। आपके माध्यम से एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, मेरे पास पिछले 1 महीना और आज 3 या 4 दिन हो गए हैं, 70 फोन जो है आज से 10 दिन पहले मेरे पास आ चुके हैं। अगर मेरी बेटी के साथ इस तरीके की घटना हुई है, चाहे वो दहेज का मसला हो, चाहे वो अन्य किसी तरीके का उत्पीड़न का मसला हो, इंडिविजुअल जब हम जा रहे हैं तो हमारे पास इस तरीके के फोन आ रहे हैं। क्या जो है सरकार की जो अन्य महकमे हैं जो महिलाओं को न्याय दिलवाने की बात करते हैं, क्या वो उनके पास फोन क्यों नहीं कर रहे हैं? वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उनको पता वहां सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। तो हम चाहते हैं आपके माध्यम से ये बात भी पहुंचाना, अगर जो भी साथी, अकेले मंदिर की बात नहीं है, जिस भी किसी परिवार के साथ इस तरीके की घटनाएं हैं जहां बहू बेटियों को के साथ अन्याय हो रहा है, वो हमारे साथ संपर्क करेगा तो ये कमेटी जो है उसके साथ साथ उनकी भी आवाज बढ़ने के लिए तैयार है। क्योंकि अकेला जो हमें किसी एक मुद्दे पे फोकस नहीं कर रहे, हम हर जन की आवाज उठाने के लिए लगातार प्रयास करेंगे और इसके लिए मीडिया के साथियों का सहयोग मिल रहा है, शहर के साथियों का लगातार सहयोग मिल रहा है, उसके लिए हम पूरा परिवार जो है बिल्कुल आभारी है।